आज नवरात्रि का 9वां दिन है। नवरात्रि के 9वें दिन को महानवमी कहा जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माता दुर्गा का यह स्वरूप सिद्ध और मोक्ष देने वाला है, इसीलिए माता को मां सिद्धिदात्री कहा जाता है। देश भर के शक्तिपीठ जय माता दी की जय घोष से गूंज रहे हैं। दुर्गा पंडालों से लेकर मंदिरों तक दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मां के दर्शन के लिए भक्त बेताब हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। तो आज पूरा देश मां सिद्धिदात्री की आराधना में लीन है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। माता दुर्गा का यह स्वरूप सिद्ध और मोक्ष प्रदान करने वाला है, इसीलिए माता को सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई पौराणिक कहानियों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव को देवी सिद्धिदात्री से ही सिद्धियां प्राप्त हुई थी। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि भक्तों में किस तरह का उत्साह है। पहली तस्वीर गोरखपुर की है, जहां काली माता के प्राचीन मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। दूसरी तस्वीर मिर्जापुर की, जहां विंध्याचल धाम में मां के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि पापी कंस का विनाश करने के लिए नंद बाबा के घर प्रकट होने वाली मां महामाया भक्तों की रक्षा करने के लिए विंध्य पर्वत पर ही विराजमान हो गई। मान्यता है मां के दर्शन करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तीसरी तस्वीर अमेठी की है, जहां शक्तिधाम मां कालिका धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ी। मां कालिका धाम का पूरा परिसर मां के जयकारों से गूंज रहा है। हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए मां के धाम पहुंच रहे हैं। चौथी तस्वीर है वाराणसी की। इस वक्त वाराणसी मिनी बंगाल में तब्दील हो गया है। पूरे वाराणसी में हजारों दुर्गा पंडाल लगाए गए हैं, जहां पर मां की आराधना हो रही है। तो अलग अलग तस्वीरें शक्तिपीठों की सामने आ रही हैं। आपको लिए चलते हैं अमेठी, जहां पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मां सिद्धिदात्री के दर्शन के और पूजन के लिए मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। नवरात्र के 9 दिन में मां के अलग अलग रूपों की पूजा होती है और आज नवरात्र का 9वां दिन है। आज के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है और ऐसा कहा जाता है कि सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए जो भी भक्त विधि विधान से पूजन करते हैं, रोग दोष सहित मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस समय हम मौजूद हैं जनपद अमेठी के मां कालिका धाम में। आपको बता दें, जनपद अमेठी के मां अहोरवा भवानी धाम, दुर्गन भवानी धाम सहित जो तमाम सिद्धपीठ है, वहां पर आज भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इस समय तस्वीरों में मां कालिका धाम पर भी भक्तों का पूरा जनसैलाब देखने को मिल रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा सा दिखाएं। ये पूरी लाइनें जो है मां के दर्शन के लिए पहुंची है और लोगों के हाथों में फूल है, चुनरी है, नारियल है, धूप अगरबत्ती है और इन तमाम चीजों के साथ भक्त जो है मां की पूजा कर रहे हैं। और आज के दिन कहा जा रहा है कि अष्टमी और नवमी एक साथ होने के चलते जो है हमारी बहनें भी बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर पूजन अर्चन के लिए पहुंची है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज का दिन जो है वो नवरात्रि में विशेष माना जाए, क्योंकि आज के बाद नवरात्रि की समाप्ति हो जाएगी। ऐसे में लोग बढ़ चढ़कर मां को खुश करने के लिए तमाम तरीके से पूजन अर्चन विधि में लगे हैं। और साथ ही साथ आपको दिखाना चाहेंगे कि ये मां कालिका धाम का हवन कुंड है और हवन कुंड में पहुंचकर लोग हवन भी कर रहे हैं और विधि विधान के साथ पूरे परिवार के साथ बैठकर लोग हवन कर रहे हैं। हवन करने के साथ साथ लोग मां को खुश करने के लिए वो हर प्रक्रिया अपना रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए, जिससे मां की कृपा उन पर बनी रहे। और आज हमारे साथ बातचीत के लिए मंदिर के मुख्य पुजारी जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज के दिन की पूजा विधि क्या है। महाराज जी, अष्टमी और नवमी एक साथ पड़ने की वजह से आज के दिन की पूजा विधि क्या है, दर्शकों को बताएं। नवमम सिद्धिदात्री च, आज अष्टमी और नवमी दोनों उदया तिथि में व्रत की अष्टमी है और मध्याह्नकालीन नवमी व्याप्त होने से
नवमी तिथि भी आज ही है, क्योंकि प्रातःकाल 5 बजे के आसपास समाप्त हो जाएगी। इसलिए कल उदयाकाल से लेकर के अस्तकाल तक दशमी ही रहेगी, इसलिए कल दशहरा है। नवमी में हवन करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। नवमम सिद्ध धात्री च, 8 दिनों तक हमने जो पूजा अर्चना बंधन किया उसमें जो भी त्रुटियां हुई, नवमी के दिन हवन करके आरती करने से उन त्रुटियां समाप्त हो जाती हैं और भगवती के प्रसन्नता के लिए हम लोग उनकी आरती उतारते हैं, हवन करते हैं, कन्या भोज खिलाते हैं। जो हमारा सनातनी धर्म है, ये इस तरीके से हम भगवती को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और करते हैं। तो ये थे महाराज जी, जिनका ये कहना था कि पूजन विधि जो है वो बताएं, और कहीं ना कहीं कुछ भक्तों से बात करेंगे, वो भी लाइन में लगे हैं माँ के दर्शन के लिए, और देखते हैं कि अगर बोलते हैं तो उनसे भी बात करते हैं। कहाँ माँ के दर्शन के लिए पहुंची है? हाँ। कितनी आस्था रखती है माँ से? बहुत रखती है। तो क्या क्या ली है पूजन के लिए? अब जो है वहाँ नीचे जो सब लेके आए और घर से भी लेके आए हैं प्रसाद, घर से बना के। घर से भी बना के लेकर आए? आज तो नवमी है, कन्या भोजन वगैरह भी भोजन वोजन सब कन्या का खिला के आए हैं। अच्छा, खिला के तब दर्शन करने के लिए आए हैं। ठीक है, आप भी दर्शन के लिए पहुंची हैं? जी। तो ये भक्त थे, और कहीं ना कहीं ये सब लोग माँ को खुश करने के लिए जिनके पास है यथाशक्ति पूजन अर्चन के लिए नारियल, माला, फूल और धूप, अगरबत्ती, मिठाई, ये सारी चीजें लेकर माँ को मनाने के लिए पहुंचे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जनपद अमेठी का ये प्रसिद्ध सिद्धपीठ है, और इस सिद्धपीठ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान है वो मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें पूरा परिसर जो है वो सीसीटीवी कैमरों से लैस है, कहीं न कहीं किसी भी भक्त के साथ कोई भी अप्रिय घटना ना हो। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी। और कासगंज में नवमी के मौके पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। मां चामुंडा देवी मंदिर जय माता दी के जय घोष से गूंज रहा है। भीड़ को देखते हुए इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। नवरात्रि का आज लास्ट दिन है, नवमी का लोग आनंद उठा रहे हैं। और आपको बता दूं कि जनपद कासगंज का ये चामुंडा मंदिर है, जिसमें 200 वर्ष पुराना ये मंदिर है, जहां महिला, बच्चे, बुजुर्ग अपने श्रद्धालुओं की तरह यहाँ लोटा या चढ़ाने आते हैं, और हजारों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये मंदिर काफ़ी पुराना है, यहाँ कतारें लगी हुई हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और यहाँ आपको बताऊं कि ये है मंदिर कम से कम 200 वर्ष पुराना है। लोग गांव दूर दराज से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। मैं विजय पुंडीर, इंडिया न्यूज, कासगंज। मेरठ के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ रही। महानवमी के मौके पर कन्या पूजन, मां सिद्धात्री का पूजन किया गया। दुर्गा पंडाल जय माता दी के जय घोष से गूंज रहे हैं। मेरठ में सुबह से ही मंदिर में लंबी लंबी लाइनें वो लगनी शुरू हो गई। लोगों ने जो है 8 दिन नवरात्रों में व्रत रखा है, और उसके बाद मेरठ यानी कि मंदिर पहुंचे और मैया को यहाँ पर मनाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं माँ को कोई पूरी का प्रसाद चढ़ा रहा है, कोई हलवे का भोग लगा रहा है, तो कोई फूल चढ़ाकर माँ को मनाने का यहाँ पर जो है वो प्रयास कर रहा है। और मैं तस्वीरों में आपको दिखा दूं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर लंबी लंबी लाइनों में सुबह से ही लगे थे। 4 बजे से जो है मैया के दर्शन यहाँ पर करने के लिए लोग मंदिर में पहुंचे हैं, क्योंकि मेरठ का मनसा देवी जो काफी प्राचीन मंदिर ये माना जाता है। और इसके अंदर मैं आपको दिखा दूं कि जो लोग हैं वो यहाँ अंदर माता रानी को वो प्रसाद चढ़ाते हुए वो नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो माता रानी है, माता रानी को बड़ी अच्छी तरह यहाँ से पर जो है वो सजाया गया है। यानी कि बात करें तो सुबह से ही लोगों का यहाँ एक जमावड़ा वो देखने को मिल रहा है। वहीं अब माता रानी के करीब जाके एक बार मैं तस्वीरें माता रानी की दिखा देता हूँ। जो माता रानी है वो काफी अच्छी तरीके से यहाँ फूलों से सजाई गई है। माता रानी को जो है हार यहाँ पर पहनाया गया है। एक बार पंडित जी से हम बात कर लेते, वो बताएंगे कि बड़े वाले हमारे। तो यहाँ पे जो लोग हैं, माता जी क्या कहेंगे, आज अष्टमी भी और नवमी भी अच्छा माता से भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे माता रानी। बहुत अच्छा है मेरा, क्योंकि लोगों जो पहुंचे हैं 9 दिन का व्रत रखने के बाद, लोगों की जो मनोकामनाएं, लोगों ने मनोकामनाएं मांगी है कि उनके जो परिवार है उसमें सुख शांति रहे। एक बार एक और माता जी हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते।
क्या मांगा है 2 दिन आपने व्रत रखे हैं? बिल्कुल, लोगों के मन में माता को लेकर काफी श्रद्धा है, क्योंकि अब जो माता का जो है लोगों को पूरे 1 साल जो है इंतजार रहेगा। और आज यानी कि अष्टमी और नवमी दोनों एक दिन होने के बाद जो मंदिरों के अंदर आप भीड़ देख सकते हैं। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता। तो जालौन के मंदिरों में भी मां नवमी की धूम रही। देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। भक्त मां सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं। उरई के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता हल्की माता मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरे देश में आज महानवमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम बात करें अगर जालौन की, तो जालौन में भी मंदिरों में महानवमी की धूम देखने को मिली है। हम बात करें जालौन की उरई की, तो उरई में वर्तमान में हम मौजूद हैं उरई की हुल्की माता मंदिर पर, जहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से अच्छी खासी मंदिरों में भक्तों की जो भीड़ है वो साफ तौर पर यहाँ पर दर्शन आप देख सकते हैं। किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो माता हुल्की माता मंदिर है जहाँ पर माता को धारने के लिए आई हैं। आपको बता दें आज महानवमी का त्यौहार है, जहां पर आज के दिन महानवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की जो है वो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। इसके अलावा कन्या भोज और हवन पूजन भी किया जा सकता है। मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो कन्याओं को जो है वो भोज करा रही हैं। इसके अलावा कुछ लोग हवन पूजन का भी कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छी खासी भीड़ जो है मंदिरों में देखने को मिल सकती है। सुबह से ही मंदिरों पर महिलाएं जो है वो माता हुल्की माता मंदिर या माता सिद्धिदात्री को पूजन करने के लिए लगातार यहाँ पर पहुंच रही है। मेरे पीछे आप देखते हैं किस तरीके से अच्छी खासी भीड़ जो है महिलाओं की जो पूजा करते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर मंदिरों के परिसर के अंदर अच्छी खासी एक भीड़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोग जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके अलावा आरती भजन पूजन का भी कार्यक्रम जो है लगातार जारी है। मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर आप मंदिर परिसर से पुजारी हैं नहीं है, तो किस तरीके से देखिए पीछे आप देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ जो है मंदिर में जो है लोग जो है जवारे लेकर आ रहे हैं और फूल और मिठाई से माता का जो है वो अभिषेक कर रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आज किस तरीके से पूजा जो है वो की जा रही है और क्या कहेंगे आप। अभी हम चाहेंगे कि पंडित जी से बात करने का प्रयास करेंगे हम। पंडित जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राघविंद्र। आज महानवमी का त्यौहार है, माता की कौन सी माता जो है वो पूजी जाती है और क्या प्रक्रिया रहती है? ये हुल्की माता की पूजा हो रही है आज के दिन, नवमी के दिन। किस तरीके से ये पर्व कितना महत्वपूर्ण पर्व है और आज के दिन क्या संदेश देंगे आप? ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन नवमी रामनवमी के माध्यम से पुजती है ये, और इसका बहुत विशेष महत्व है। देखिए जैसा कि पंडित जी ने कहा कि आज महानवमी का त्यौहार है, जिस तरीके से आज जो माता जो नवदुर्गा की पूजा जी है, सभी माताओं की पूजा जो की जाती है, उसके बाद आज जो है वो माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद कल जो है आज रामनवमी खत्म करने के बाद कल जो दशहरा का पर्व है वो भी धूमधाम से मनाया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे भक्त जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ तौर पर कहीं ना कहीं आपको बताते पूरे देश में जिस तरीके से रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, महानवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, ये अच्छी खासी धूम जो है पूरे देश में देखने को मिल सकती है। जालौन से इंडिया न्यूज के लिए मैं आशीष शिव। गोरखपुर के मंदिरों में भी भक्त मां की आराधना कर रहे हैं। गोलघर के प्राचीन काली माता के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। आज नवरात्र का 9वां दिन है और ऐसे में आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि मैं काली माता के प्राचीन मंदिर पे हूं और सुबह से इसी तरीके से भक्तों की कतार देखने को मिल रही है। क्योंकि आज नवरात्र के कारण यहां पर भीड़ अच्छी खासी है और चूंकि नवरात्र का नवमी है और नवमी के दिन माता को हलवा पूड़ी खीर फूल फल सहित तमाम पूजा की सामग्री चढ़ाई जाती है और ऐसे में जो श्रद्धालु है वो मंदिरों पर पहुंच करके मां को प्रसन्न कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए कि हाथों में थाली लेकर के पूड़ी हलवा लेकर मां को अर्पित किया जा रहा है और बाकायदे उनका आशीर्वाद दिया जा रहा है। अपने आप में पूरे 9 दिन एक अद्भुत दिन रहा है, चूँकि 9 दिन माता के अलग अलग रूपों में माँ की पूजा की गई है और ऐसे में यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और माँ की आराधना कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये सुबह से तस्वीरें आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगी जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच कर के माँ की पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। अब आप लोगों से कुछ लोगों से हम जरा बात करते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आज नवरात्र का 9वां दिन है और किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। 9 दिन है नवरात्र का, किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं? हम लोग बहुत श्रद्धा से पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्या क्या चढ़ाया है? हाँ, चुंदरी चढ़ाए, सुहाग का सामान चढ़ाए, सब कुछ चढ़ाए हैं, हलवा पूरी चढ़ाई चढ़ाया गया है। आज मां सिद्धिदात्री का दिन है और ऐसे में मां को प्रसन्न करने के लिए हलवा पूरी खीर से तमाम चीज चढ़ाया गया है। आप भी चढ़ाएंगे जी, हवन पूजन होगा? हाँ, हवन पूजा भी होगा, कन्या भी खिलाया जाएगा। कन्या का विशेष महत्व है नवरात्र में, खासकर आज नवमी के दिन। जी, छोटी छोटी कन्याओं को बुलाया जाता है, उनको खिलाया जाता है।
पूजा अर्चना की जाती है। आप भी हलवा पूड़ी माँ को चढ़ा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। कितना अच्छा लगता है ये 9 दिन, और अलग अलग 9 दिन माँ की पूजा की जाती है, 9 देवियों की। हाँ, चढ़ा रहे हैं। आजकल मंदिर का नौ कन्या को खिलाएंगे। क्या क्या होता है पूजा करते हैं 9 दिन, माँ को मानते हैं, कलश बैठाते हैं। हाँ, 9 कन्या का पूजन करेंगे, आज भैरव बाबा पूजा करेंगे। बिल्कुल, आज नवरात्र का ये पावन जो पर्व है वो नवरात्र का नवमी है, और ऐसे में नवमी के दिन कन्याओं को पांव पखार करके उन्हें चुनरी उड़ाई जाती है, उन्हें भोजन कराया जाता है और उन्हें दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद दिया जाता है। और आज से ही ये पूरा नवरात्र का जो पावन पर्व है वो समाप्त होता है। तो ऐसे में जो श्रद्धालु है वो मंदिरों में पहुंचकर मां का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बंटी के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। आगरा में लुहेटा वाली माता मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर को लेकर मान्यता ये है कि यहाँ मां के दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है। शारदीय नवरात्रि का अष्टमी यहाँ आज के दिन मनाई जाती है। साथ में 12 बजे के बाद नवरात्रि का 9वां दिन भी शुरू होता है। अष्टमी की अगर बात की जाए तो यहाँ गौरी माता का काफ़ी महत्व माना जाता है, विधि विधान से पूजा की जाती है। लेकिन करीब 12 बजे के बाद 9वीं का दिन शुरू हो जाता है और कहीं न कहीं सिद्ध गायत्री माता का दिन भी शुरू हो जाता है। लोग यहाँ पे विधि विधान से पूजा करते हैं और करीबन देखा जाए तो 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं को यहाँ पर माता का स्वरूप मानकर भोजन और तमाम पूजा अर्चना की जाती है। हम मौके पर मौजूद हैं ब्लॉक शमशाबाद के मंदिर लुहेटा वाली माता के मंदिर में। इसकी ख्याति बड़ी दूर दूर तक विख्यात है। बताया जाता है कि अंग्रेजों के समय का ये मंदिर है। आला उदल यहाँ पूजा करने के आते थे। तमाम श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं। ये इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुशील शर्मा। सुशील जी, कौन सा मंदिर है, क्या इसका महत्व? ये लुहेटे वाली देवी मैया का मंदिर है। यहाँ पे बहुत पुराना आदिकाल से चला आ रहा है, अंग्रेजों के ज़माने का। यहाँ पे आदा उदल वगैरह भी पूजा करते थे। लोहागढ़ वाली के नाम से पहले प्रसिद्ध था, लुहेटे वाली माँ के नाम से। यहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ होती है और श्रद्धालु आते हैं, अपना बच्चियों को अपना नवमी अष्टमी के दिन अपना भोजन कराते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ सिद्धि गायत्री का मंदिर है और श्रद्धालुओं के लिए 9वां दिन और अष्टमी दोनों एक साथ पड़ रही हैं। ऐसे में किस तरीके से लोग इसको मना रहे हैं, पर्व की त्योहार? बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं इस समय और काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। अब लोग बाग आना शुरू हो गए, शाम तक यहाँ पे आते ही रहेंगे, काफ़ी भीड़ होगी। कितने लोगों की संख्या की भीड़ इकट्ठी हो सकती है? लोग काफ़ी आते हैं, हजारों की संख्या में भीड़ हो जाती है यहाँ पे, काफ़ी भीड़ रहती है। और नवमी के दिन तो 9 दिन तक काफ़ी वो अच्छी भीड़ रहती है। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। शनिवार का बड़ा महत्व बताया जाता है, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर शनिवार को हजारों की संख्या में भीड़ होती है। जैसे जैसे दिन बढ़ता रहेगा, जैसे 8 बजे के बाद भीड़ होती है। देहाती क्षेत्र है लेकिन यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते रहते हैं और इतना मान्यता है कि जैसे इनसे कोई भी बात मांगी जाए तो वो पूर्ण होती है। तो कहीं ना कहीं नवरात्रि का दिन है और माता लुहेटे वाली माता पे भी खड़े हैं। लोहगढ़ वाली माता भी इसको कहीं ना कहीं बोला जाता है। इतिहास बड़ा रोमांचक है इसका, क्योंकि श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा महत्व। किस तरह का महत्व आप इसको मानते हैं? आप ये समझिए कि जैसे अंग्रेजों के ज़माने से बताते हैं, जैसे भैया जी ने बताया कि आधा उल्टे यहाँ पूजा करने के लिए आते थे, तो मैं भी कई वर्षों से यहाँ विगत आ रहा हूँ और मेरा भी ये नियम है कि मैं शनिवार को कहीं भी हूँ लेकिन मुझे यहाँ आना है दर्शन करने के लिए। और यहाँ मानिए कि आप जो भी मांगोगे वो पूर्ण हो। आज नवरात्रि का आखिरी दिन भी माना जा रहा है, अष्टमी भी जानी जा रही है। ऐसे में पूजा का विधि विधान किस तरीके से किया जाता है? नहीं, अष्टमी 2 दिन की हो गई है। कुछ लोगों ने कल की मनाई थी, कुछ लोग आज की मना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो अष्टमी है वो आज की है, कल नवरात्रि है। जैसे जैसे आप 10 या 11 बजे के आसपास आएंगे तो यहाँ पैर रखने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी। मतलब कहीं ना कहीं सुबह का टाइम है, भीड़ थोड़ी कम है लेकिन ये बढ़ती जाएगी। हाँ, बहुत बढ़ती जाएगी। और अभी आप देख रहे होंगे एक कैंटर आई एमपी, तो जहाँ ये लोग भंडारा भी करेंगे, जो कि पीछे चल भी रहा है और यहाँ लोग सारे काम करवाएं। श्रद्धालु अपने अपने तरीके से अपने तरीके से। आप इसको अगर 10 या 11 बजे के आसपास आपको पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पर भी खूब धक्का मुक्की होती है। बाबा बहुत व्यवस्थाएं देखते रहते हैं। बहुत मान्यता है माता रानी की और बहुत अच्छी। कहीं ना कहीं माता रानी की बहुत मान्यता है। मंदिर की प्रांगण में चलने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे पूजा अर्चना लगातार श्रद्धालु यहाँ करते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस माता के मंदिर का बड़ा महत्व है। इतिहास अगर बात की जाए तो अंग्रेजों के जमाने से इससे पहले का ये मंदिर है। आला उदल लगातार यहाँ पर पूजा करने के लिए आते थे। लोहगढ़ की रियासत भी यहाँ पर बताई जाती है। साथ में मरकंड शासन भी यहाँ पर लगातार
जारी रहा। उसी समय की खुदाई के दौरान इसकी उत्पत्ति हुई थी। तमाम इतिहास की ख्यातियां हैं, लेकिन मंदिर की उत्पत्ति का सही कारण और सही तिथि यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए ये आस्था का केंद्र बन चुका है और कहीं ना कहीं नवरात्रि के दिन यहाँ पे हजारों सैकड़ों लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी मन्नत वाली माता को भी स्वरूप के रूप में माना जाता है। इंडिया न्यूज के लिए मैं मयंक त्यागी, आगरा। और फिलहाल